दोस्तों, चीन इस समय भारत के हथियारों से अचानक खौफ में आ गया है। भारत की स्वदेशी तकनीक से ऐसे हथियार तैयार हो रहे हैं जिसने दुश्मन चीन पाक में खौफ पैदा कर दिया है। ऐसे में हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि आखिर इस समय भारत के कौन से ऐसे हथियार हैं जिनकी चर्चाएं आजकल चीन पाकिस्तान में हो रही है। चीन क्यों कर रहा है भारत की अग्नि 6 की चर्चा? इंडियन डिफेंस रिसर्च विंग के मुताबिक सबसे बड़ी चर्चा इस समय अग्नि 6 मिसाइल की हो रही है। पाकिस्तान के थिंक टैंक इस्लामाबाद पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के लोग ये मान रहे हैं कि भारत ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी आईसीबीएम बना रहा है। हालांकि भारत में इस मिसाइल को लेकर आधिकारिक तौर पर किसी तरह की चर्चा भी नहीं हो रही है। माना जा रहा है कि इसके अंदर 3 टन का वॉरहेड लगाया जाएगा। ये मिसाइल 10 से 11 परमाणु हथियार MIRV लेकर टारगेट पर हमला कर पाएगी। इसकी रेंज 10 से 12 हजार किलोमीटर होगी। हालांकि अंदर की बात ये है कि भारत ये मिसाइल बना भी चुका है और खुलासा होना बाकी है। हल्के वजन का जोरावर टैंक जो देश में कहीं भी पहुंच सकता है। लद्दाख में जोरावर टैंक को 100 किलोमीटर चलाकर देखा जा चुका है। इसके यूजर ट्रायल शुरू हो चुके हैं। ये ट्रायल भारतीय सेना कर रही है। भारतीय सेना ने DRDO को 59 जोरावर टैंक बनाने का ऑर्डर दिया था। सेना इस टैंक को लद्दाख में चीन सीमा के पास तैनात करने की तैयारी में है। भारतीय सेना को ऐसे 350 टैंक्स की जरूरत है। इन्हें 3 लोग मिलकर चलाएंगे। असल में ये देश का पहला ऐसा टैंक होगा जिसे माउंटेन टैंक बुला सकते हैं। हल्का होने की वजह से इसे उठाकर कहीं भी पहुंचाया जा सकेगा। 2024 तक इसके ट्रायल्स चलेंगे। उसके बाद इसे सेना को सौंप दिया जाएगा। जोरावर में AI, ड्रोन इंटीग्रेशन, एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम, हाई डिग्री ऑफ सिचुएशनल अवेयरनेस जैसी तकनीकें भी हैं। साथ ही इसमें मिसाइल फायरिंग की क्षमता है। दुश्मन के ड्रोन्स को मार गिराने के यंत्र, वार्निंग सिस्टम भी लगे हैं। ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक मिसाइल मचा रहा है भौकाल। रूस और भारत मिलकर ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक मिसाइल बना रहे हैं। इसमें वही स्क्रैम जेट इंजन लगाया जाएगा जो इसे शानदार गति और ग्लाइड करने की क्षमता प्रदान करेगा। इस मिसाइल की रेंज अधिकतम 1500 किलोमीटर होगी, लेकिन इसकी गति बहुत ज्यादा होगी। ये मैक 8 यानी 9800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दुश्मन पर धावा बोलेगी। इसे जहाज, पनडुब्बी, विमान या जमीन पर लगाए गए लॉन्च पैड से दागा जा सकेगा। फिलहाल इसके कई टेस्ट हो चुके हैं, सभी सफल रहे हैं। अमेरिका भी कह चुका है कि भारत इस मामले में काफी आगे निकल चुका है। हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल, चाहे बम गिराओ या विमान को बम बना दो, भारत हाइपरसोनिक ग्लाइडर हथियार बना रहा है। उसका परीक्षण भी कर चुका है। DRDO ने मानव रहित स्क्रैम जेट का हाइपरसोनिक स्पीड फ्लाइट का सफल परीक्षण साल 2020 में किया था। फिलहाल भारत इसके विकास में आगे निकल चुका है और इसकी रफ्तार 12,251 किलोमीटर प्रति घंटे होगी। भारत के HSTDV का परीक्षण 20 सेकंड से भी कम समय का था। हालांकि तब इसकी गति करीब 7,500 किलोमीटर प्रति घंटा थी, लेकिन भविष्य में इसे घटाया या बढ़ाया जा सकता है। दुश्मन पर पलक झपकते ही बम गिराए जा सकते हैं या फिर इस यान को ही बम के रूप में गिराया जा सकता है। डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स, बिना इंसानी जान गंवाए दुश्मन टारगेट खत्म। डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स ऐसे हथियार होते हैं जो किसी खास प्रकार की ऊर्जा को एकत्रित करके किसी एक टारगेट पर हमला करते हैं। इससे टारगेट या तो जल जाता है या फिर उसकी इलेक्ट्रॉनिक तकनीक, संचार सिस्टम, नेविगेशन प्रणाली बेकार हो जाती है। इससे वो दिशा भ्रमित हो जाता है, अपने बेस से कनेक्ट नहीं कर पाता है। ड्यू से 2 तरह के हमले किए जाते हैं। पहला लेजर लाइट और दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगें। DRDO एक खुफिया प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है जिसका नाम दुर्गा 2 है। इसके तहत भारतीय सेना को 100 किलोवाट की लाइट वेट डायरेक्टेड एनर्जी सिस्टम दिया जाएगा।
अभी तक डीआरडीओ ने 25 किलोवाट लेजर हथियार बनाया है जो बैलिस्टिक मिसाइल पर 5 किलोमीटर दूर से हमला कर सकता है। हालांकि 1 अप्रैल 2022 को लोकसभा में दिए गए एक जवाब में रक्षा राज्य मंत्री ने 300 किलोवाट या उससे ज्यादा ताकत के हथियार बनाने का जिक्र किया है।